हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर हम अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देते हैं तो हमें कौन कौन से सवालों का जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या इसके नुकसान होते हैं और क्या इसके फ़ायदे होते हैं। फार्मूला मिल्क बनाने का कौन सा मेथड होता है जिससे हम अपने बच्चे के लिए अच्छा और हेल्दी तरीके से फार्मूला मिल्क बना सकें। सबसे पहले मैं यही कब बताऊंगी कि फार्मूला मिल्क आखिर होता क्या है। वैसे तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेस्ट होता है, पर बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि बच्चे को फार्मूला मिल्क देने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी मदर की तबीयत ठीक नहीं है या मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि बच्चे को फार्मूला मिल्क देने की ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला मिल्क को लेकर ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं उसके मन में यही क्वेश्चंस होता है कि क्या ये सेफ़ होता है या नहीं, कहीं हमारे बच्चे को हार्म तो नहीं करेगा, इसको कैसे बनाएं, क्या इसका मेथड होता है। तो इस वीडियो में यही बताऊंगी कि फार्मूला मिल्क कितना सेफ़ होता है, क्या उसके फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेफ़ या अनसेफ कैसा होता है फार्मूला मिल्क। फार्मूला मिल्क बेबी को ब्रेस्ट मिल्क की जगह दिया जाता है। इसमें विटामिन, शुगर, फैट और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर फार्मूला मिल्क तैयार किया जाता है। अगर हम डॉक्टर की एडवाइस से और बेबी की एज और हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला मिल्क देंगे तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। बच्चे की हेल्थ और एज के अकॉर्डिंग इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो हर जो फार्मूला मिल्क होते हैं वो भी कई टाइप के आते हैं। उसमें कुछ किसी में कुछ अलग होता है न्यूट्रन, किसी में कुछ अलग होता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके हम उस चीज़ को दे सकते हैं। और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग इसीलिए क्योंकि छोटा बच्चा कम दूध पिएगा, जैसे 2 स्पून उसमें हम ड्राई पाउडर डालें या बड़ा बच्चा है वो कितना हम उसको डालें, तो ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर से कंसल्ट करके फार्मूला मिल्क की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें बेबी को बार बार दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। माँ का दूध होता है वो काफ़ी अच्छा डाइजेशन होता है, उसका जल्दी से हो जाता है, तो बच्चा उसको बार बार पीता है क्योंकि उसका पेट जल्दी से खाली हो जाता है। पर अगर हम फार्मूला मिल्क की बात करें या जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा हैवी होता है, तो बच्चे को बार बार दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर माँ किसी काम में बिज़ी है तो घर का कोई भी मेम्बर बच्चे को फार्मूला मिल्क पिला सकता है। ये इसका फ़ायदा होता है कि सिर्फ माँ को ही लगने की ज़रूरत नहीं है कि माँ ही बच्चे को दूध पिलाए। फार्मूला मिल्क को जो घर का जो कोई भी मेंबर है वो बना कर दे सकता है बच्चे को। जो मदर अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देती हैं वो उन्हें अपने डाइट की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि अगर वह ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो जो माँ होती हैं उनको सोच समझ कर खाने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम ये खाना खाएंगे तो कहीं बच्चे को नुकसान ना करे। कभी कभी ऐसा हो जाता है माँ ने कुछ ऐसा खाना खाया जो बच्चा जिससे क्या होता है कि बच्चे के पेट में दर्द होना या फूलना शुरू कर देता है, क्योंकि वह खाना इतना ज़्यादा गरिष्ठ होता है उसको बच्चा ढंग से नहीं पचा पाता। तो फार्मूला मिल्क अगर हम बच्चे को देते हैं तो उस ऐसी कोई किसी बात की टेंशन नहीं होती कि यह डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, कहीं बच्चे को फ़ायदेमंद हो या नुकसान हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे को फार्मूला मिल्क कितनी बार दें। दिन में 6 से 8 बार दें, और जब भी हम फार्मूला मिल्क को बनाएं हमेशा फ्रेश बनाएं, क्योंकि फ्रेश का मतलब है जब हम बच्चे को जितना, अगर बच्चा कम पीता है तो उतना ही बनाएं। रखा हुआ दूध कभी भी बच्चे को ना पिलाएं, बच्चे को दोबारा फिर से बनाकर फ्रेश दें। अब फार्मूला मिल्क कैसे बनाएं, क्या इसका मेथड होता है। तो हम अगर बच्चे के लिए कोई भी फूड बना रहे हैं या बच्चे का कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं, उससे पहले हमें हैंड वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा काफ़ी वीक होता है उस टाइम, इम्यून सिस्टम उसका, तो उसको जल्दी से इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले हम अपने हैंड वॉश कर लें, फिर जो बच्चे की जो बॉटल है मिल्क वाली उसको हम स्टरलाइज़ करें। फार्मूला मिल्क को जो उसके जो पैक होता है उस पर हम एक्सपायर डेट भी देख लें कि हम इसको कितने टाइम तक बच्चे को दे सकते हैं। अगर 1 महीने का, अगर हम किसी पैकेट का पैक खोल लेते हैं तो ये कोशिश करें कि 1 महीने के अंदर उसको यूज़ करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में साफ़ पानी जो होता है पीने का उसे हम उबालेंगे, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी क्वांटिटी पैकेट पर लिखी है उतनी ही हम उस पानी में मिक्स करके बोतल में पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बनाएं, तो वह बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब दूध रखा हुआ होता है तो उस पर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, तो वह बच्चे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए फ़्रेश मिल्क ही बच्चे को दें। अब मैं बात करूँगी इसके नुकसान के, कि क्या इसके नुकसान होते हैं जब हम अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देते हैं।
तो बच्चों में एंटीबॉडीज़ की कमी हो जाती है। बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी होती हैं उनकी जो ज़रूरत पड़ती है लड़ने के लिए, वो फार्मूला मिल्क में नहीं होती हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है कि इसमें मतलब बच्चे का जो ब्रेस्ट फीड जो माँ का करता है उसके हिसाब से इम्यूनिटी बच्चे की पावर नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है, इसे लेने से पेट में गैस या कब्ज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या पेट में दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और थोड़ा कॉस्टली भी होता है, ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। अच्छे से इसको वो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में बनाया जाता है ताकि ये बच्चे के लिए कोई भी हार्म ना करे, तो ये कॉस्टली भी हो जाता है। अब क्या इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क अच्छा साबित होगा। तो सबसे पहले फार्मूला मिल्क की बोतल को हम अच्छे से स्टरलाइज़ कर लें, कभी भी माइक्रोवेव में गर्म ना करें, रखे हुए मिल्क को यूज़ बिल्कुल भी ना करें, और पिलाने से पहले ये चेक कर लें कहीं बेबी के हिसाब से ज़्यादा गर्म दूध तो नहीं है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तब मिक्स करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, तो कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा भी हो जाता है कि पानी ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, तो हम वैसा ही मिक्स करके बच्चे को फटाफट से दे देते हैं। क्योंकि बच्चा जब रोता है, परेशान होता है, तो बस यही दिमाग में आता है जल्दी से दूध बनाओ और बच्चे को दो, क्योंकि बच्चा उस टाइम भूखा होता है। तो हमें ये चीज़ की सावधानी हमें रखनी चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले खुद हमें चेक कर लेना चाहिए कि बच्चे के हिसाब से कहीं दूध गर्म ना हो, क्योंकि वो बच्चे को हार्म कर सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। मैं बेबी केयर, बेबी एक्टिविटी, बेबी फूड से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।